तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th आपदा प्रबंधन का अध्याय 3 जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप लोग समझ लीजिए कि पहला चैप्टर जो आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय के जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था मैंने उसे समाप्त कर दिया। फिर अध्याय 2 में मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृतिक आपदा बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो है ये भूकंप एवं सुनामी। यानी कि पहले हम आपको परिचय बताए थे और परिचय के जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो बताए थे। दूसरा अध्याय में बाढ़ के बारे में बताए थे, भूकंप के बारे में बताए थे, साथ ही साथ उनका सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताए थे। और तीसरा चैप्टर में मैं आप लोगों को भूकंप एवं सुनामी के बारे में बताऊंगा और इनके जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जो महासागर का तली होता है ना स्टूडेंट, वहाँ पर होने वाला जो कंपन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूकंप के नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सुनामी। ठीक है, याद रखिएगा कि महासागर के तली पर होने वाला जो कंपन होता है ना उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहां देख सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है 2014 में, 16 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार पूछ रहा है स्टूडेंट। इसलिए जो है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक या फिर भयंकर सुनामी आया था मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। पश्चिमी एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिका महासागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बंगाल की खाड़ी में जो है ना 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जानी जाती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, या फिर टी तरंग? मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो है ना पी तरंग, ये एक तरंग का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? तरंग का नाम है, वही पी तरंग। ठीक है, या फिर आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं पी तरंग। देखिए पी लिखते हैं ना, पी के बाद तरंग, पी तरंग। ये है मेरा एस तरंग और ये है मेरा एल तरंग और ये है मेरा टी तरंग। समझ में आए ना? तो बताइए कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहला तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग के नाम से। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, अनुकेंद्र कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लेके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के लेसन को भी समाप्त कर दिया है। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री का देखिए, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी में आपदा प्रबंधन के साथ साथ हिंदी के भी कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने समाप्त कर दिया। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर देख लेंगे। अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, एक करके हर एक वीडियो को देखिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग 5वां नंबर का प्रश्न करते हैं कि आखिर ये प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर है कि भूकंप अथवा सुनामी, ठीक है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? बताइए कौन सा तरीका, ये 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा तरीका है जो सही है? बताइए। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना ये उपाय, या भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा
राहत कार्य हेतु तैयार रहना या फिर भगवान भरोसे बैठे रहना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, भूकंप अथवा सुनामी के समय बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो भगवान के भरोसे बैठे रहने वाला ये जो तरीका है ना स्टूडेंट, ये पूरा गलत तरीका है। अगर कभी भी भूकंप आए, बाढ़ आए, तो हम लोग अगर भगवान के भरोसा बैठेंगे, ईश्वर के भरोसा, अल्लाह के भरोसा अगर बैठेंगे कि कुछ हो पाएगा, तो नहीं होगा, हम लोग डूब के मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। समझ में आया? चलिए आइए हम लोग अब 6 नंबर का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूपटल के नीचे, किसके नीचे, भूपटल के नीचे भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहा जाता है, वो भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। चलिए कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कौन सा ऐसा देश है जिस देश को भूकंपों अथवा ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जापान को जो है ना भूकंपों अथवा ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो ये जो तरंग ओ है ना, ये कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं है। तरंग पी है, एल भी ये तरंग है। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि भूकंप पी, भूकंप एस, भूकंप एल, भूकंप टी, ये सब है, ये सब तरंग का नाम है। ठीक है, भूकंपीय तरंग है, लेकिन ये भूकंपीय तरंग वो नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा कौन नहीं है, तो ये नहीं है। अगला देखिए है कि भारत को किसके भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत जो है ना स्टूडेंट, भारत देश जो है, इसको कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। बताइए, 4 में, 3 में, 5 में या फिर 7 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 में। ठीक है, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। अगला है 10 का कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। बता सकते हैं आप लोग कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, जो ये तरंग एल है ना, तरंग एल सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंग है। कौन सा तरंग? तरंग एल सबसे खतरनाक तरंग में माना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर का कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो भूकंप का सर्वाधिक अगर क्या है संवेदनशील नगर है तो देहरादून को माना जाता है। किसे माना जाता है? देहरादून को। समझ में आया? अब देखिए 12 नंबर का कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। किस भूकंपीय पेटी में है? जोन 1 में है, जोन 3 में है, जोन 4 में है या फिर जोन 5 में है। तो याद रखिएगा जोन 5 में है। किस में है? जोन 5 में है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2022, 23, 25 में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया। गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों भयंकर भूकंप कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में आया था। ठीक है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 में आया था। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। भूकंप की जो गहनता है ना उसमें कितनी वृद्धि होती है बताइए आप लोग। 5 गुना वृद्धि होती है, 7 गुना, 10 गुना या फिर 15 गुना। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना वृद्धि होती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में है ना, भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो 10 गुना वृद्धि होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर का कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है। बताइए, जो ये रिएक्टर पैमाना होता है ना उसका उपयोग किस आपदा में होता है। बाढ़ में होता है, चक्रवात में होता है, भूकंप में होता है या फिर सुखाड़ में होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप में होता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग तो हम लोग भूकंप मापने के लिए करते हैं ना। तो बस इतना याद रखिए, काफ़ी है। देखिए 2024 में ये सब प्रश्न पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, मैं जो है ना पूरा आपदा प्रबंधन को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कहीं भी जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। बताइए कि बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था। तो 1934 में आया था। याद रखिएगा आप लोग कि बिहार में अगर सबसे भयंकर भूकंप आया था ना तो 1914 बोले स्टूडेंट, 1934 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 1934 में आया था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है। चक्रवाती
चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है? उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर झारखंड है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा जो है ये उड़ीसा राज्य जो है चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित होता है, उड़ीसा ही। ठीक है, अगला देखिए क्या 18 नंबर का जो कि हम लोग का अंतिम प्रश्न होने वाला है कि महासागर तल के, ठीक है, महासागर तल के कंपन का संबंध है, किससे संबंध है? चक्रवात से, सुनामी से, ज्वार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सुनामी से। ठीक है, महासागर तल में जो कंपन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका संबंध सुनामी से है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का अध्याय 3 भी समाप्त होता है बहुत ही कम समय में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगला चैप्टर हम लोग का आने वाला है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन पर, मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए कि हाँ सर चाहिए, मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए कमेंट कीजिए, और नहीं तो मैं काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देखिए। और कहीं पर भी दिक्कत होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए आप हमसे। ठीक है, नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।